हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है ना, वो अपना होने वाला है मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलएलीन एंड टायरोसिन। जो फिनाइलएलीन होता है ना और जो टायरोसिन होता है यार, इन दोनों के बारे में आज अपन इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना यार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको सारी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ और आपको इसके साथ में आपके नोट्स भी दूंगा। एंड लास्ट टाइम पे ना आपको एग्ज़ाम के लिए ना पेपर प्रैक्टिस एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो यार इससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलएलीन, ठीक है, एंड टायरोसिन। तो स्टार्ट करते हैं अपन फिनाइलएलीन एंड टायरोसिन। ठीक है। क्या होते हैं यार, ये अपने स्ट्रक्चरली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। कैसे? क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपने एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। कौन से? एरोमेटिक। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। जो फिनाइलएलीन होता है ना यार अपना, ठीक है, बड़ा सा नाम दिख रहा है ना, तो ये क्या होता है? एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है। और जो टायरोसिन होता है, ये अपना छोटा सा नाम दिख रहा है, इसलिए नॉन एसेंशियल होता है। याद करने के लिए आप ऐसे ही कर लो कि जो फिनाइलएलीन है ना, ठीक है, वो क्या है, बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे एसेंशियल है, और टायरोसिन छोटा है तो इसलिए नॉन एसेंशियल है। ठीक है। आगे चलते हैं। स्पारिंग एक्शन क्या होता है ये बताता हूँ। ठीक है। स्पारिंग एक्शन ऑफ टायरोसिन ऑन फिनाइलएलीन, मतलब कि टायरोसिन का फिनाइलएलीन के ऊपर क्या होता है। ठीक है। इंजेक्शन ऑफ, ठीक है, टायरोसिन, ठीक, कैन रिड्यूस द डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फिनाइलएलीन। देखो, जो अपना फिनाइलएलीन होता है ना यार, ठीक है, फिनाइलएलीन होता है ना, वो अपना क्या होता है? एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है। और जो अपना टायरोसिन होता है वो होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब क्या होता है कि जैसे अपन मान चलो कि टायरोसिन लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से अपने को क्या ज़रूरत नहीं पड़ती? फिनाइल एलेनिन की। क्यों? जो टायरोसिन रहता है ना, वो कन्वर्ट हो सकता है फिनाइल एलेनिन में। ठीक है। तो वहाँ पे जो एसेंशियल अमीनो एसिड की जो वहाँ पे डिफिशियंसी होती है, कुछ भी होता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट पूरा कौन करने वाला है? अपना टायरोसिन। इतना अपने को समझ आना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं और, ठीक है, टायरोसिन इज इनकॉपरेट इनटू प्रोटीन। जो अपना टायरोसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो प्रोटीन के साथ इनकॉपरेट करता है। ठीक है। एंड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल इंपोर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक है। क्या? बायोलॉजिकल इंपोर्टेंट कंपाउंड्स। उसमें क्या क्या आता है? अपना एफिनेफ्रिन आता है, ठीक है, नॉन एपिनेफ्रिन आएगा, डोपामीन आएगा, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैटाकोलामाइंस। ठीक है। डोपामीन अपना न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, एंड दी पिगमेंट मेलेनिन। मेलेनिन होता है यार, वो अपने को क्या, बॉडी को क्या, पिगमेंट्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। इतना अपने को पता होना चाहिए। तो यार इनके लिए ना मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो अगली वीडियो होगी ना, वो अपनी इन्हीं के ऊपर होगी, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंट कंपाउंड्स। क्योंकि यार जो फिनाइलएलीन और टायरोसिन के जो होते हैं ना, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, इनके ऊपर अलग से सेपरेटली नोट आता है यूनिवर्सिटी में, तो मैं इनको आपको अलग से पढ़ाऊँगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग डिग्रेडेशन के टाइम पे क्या होता है? जो फिनाइलएलीन होता है ना और टायरोसिन होता है, आर कन्वर्टेड टू मेटाबोलाइज विच कैन बी सर्व एज प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड फैट। जब फिनाइलएलीन और टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म होता है, तो क्या होता है, वहाँ पे जो लास्ट में निकल के आते हैं ना प्रिकर्सर इसके, ठीक है, मतलब जो कैटाबॉलिक अपन बोल सकते हैं एंड प्रोडक्ट होते हैं ना, वो प्रिकर्सर होते हैं ग्लूकोज और फैट्स के। ठीक है। मतलब कि ग्लूकोज और फैट की सिंथेसिस के लिए। ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आपका ए पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हैंस दिस अमीनो एसिड्स बोथ आर ग्लूकोजेनिक, मतलब कि ग्लूकोज भी बना रहे हैं ना, और कीटोजेनिक, मतलब कि यहाँ पे फैट का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। इतना अपने को समझ आ गया है। ठीक है। कीटोजेनिक मतलब कीटोन बॉडीज का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कि पहले कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद कीटोन बॉडी से फैट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ टायरोसिन फ्रॉम फिनाइलएलीन। ठीक है। अब क्या होगा, अपन को पढ़नी है यहाँ पे सिंथेसिस। ठीक है। टायरोसिन से क्या बन रहा है? अपना फिनाइलएलीन। ठीक है। इतना अपने को समझ आता है। तो यार देखो आप यहाँ पे, मतलब कि जो अपना है, सॉरी, जो अपना फिनाइलएलीन है ना, इससे बन रहा है अपना क्या? टायरोसिन। इसको देखना है अपने को। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो अपना फिनाइलएलीन है ना यार, ये अपना एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है। अपने को यहाँ दिख गया। अब यहाँ पे इसमें आप इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो। एक तो इसमें एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, जो कि यहाँ पे साइड चेन होती है, ठीक है, अमीनो एसिड्स की। इतना अपने को समझ में आ गया। और यहाँ पे जो टायरोसिन बन रहा है यार, इसमें क्या है, इसमें ना जो अपनी OH ग्रुप लग रहा है ना, वो किस पोजीशन पे आके लग रहा है? पैरा पे। ठीक है। पैरा मतलब पैरों में, रिंग के। ठीक है। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप आके लग रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक एंजाइम लग रहा है, ठीक है, जिसका नाम है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेस। ठीक है। हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम लग रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है यार, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वाटर का। ठीक है।
इतना अपने को समझ में आ रहा है। लेकिन अब आप ये सोचिए यार कि यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है। जो यहाँ हाइड्रोजन आता है ना यार, वो आता है अपना टेट्रा हाइड्रोबायोप्टेरिन, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोबायोप्टेरिन, ठीक है, इससे आता है, ठीक है। ये अपना क्या करेगा, दो दो हाइड्रोजन तो अपने किसके साथ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो बना लेंगे वाटर। और अब जो O2 अपन ले रहे हैं तो इसके जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बचा है ना, वो टेट्रा हाइड्रोप्टेरिन से क्या एक हाइड्रोजन लेके वो अपना पैरा पोजीशन पे लग जाएगा टायर उसके फिनाइलैनिन के पे, ठीक है। फिनाइल एलेनिन के पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगने की वजह से अपना टायरोसिन बन जाता है, ठीक है। मतलब मैं बोल दूं कि जो फिनाइलैनिन है ना, अगर उसका जो नाम है ना, अगर उसमें अपन पैरा पोजीशन OH लगा देंगे तो अपन उसको टायरोसिन बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो बायोप्टेरिन था टेट्रा बायोप्टेरिन, वो क्या बन गया यहाँ पे डाई हाइड्रोप्टेरिन, मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए, 4 थे 2 निकल गए, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इसका फिर से फॉर्मेशन होता है टेट्रा हाइड्रोप्टेरिन का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है 2 हाइड्रोजन, वो कौन देता है, अपना NADPH, ठीक है, NADPH यहाँ पे अपना हाइड्रोजन देता है। इतना अपने को समझ आता है। और यहाँ पे जो एक एंजाइम लगता है ना यार, ठीक है, एंजाइम लगता है, ठीक है, जिसका नाम है अपना क्या, डाई हाइड्रोप्टेरिन रिडक्टेस, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन ऐड करवा रहा है, ठीक है, टेट्रा में उसमें डाई में, और फॉर्मेशन किसका करवा रहा है, टेट्रा हाइड्रो बायोप्टेरिन्स का, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है। इसमें आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यार। अगर मान के चलो यहाँ पे जो एंजाइम है ना, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, अगर इसमें कोई भी अगर डिफेक्ट आता है तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिनाइलैनिन क्या करेगा, स्टोर होने लगेगा, ठीक है, इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा किसमें, टायरोसिन में, ठीक है, कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं यार, आगे देखते हैं कुछ अपन पॉइंट्स, आगे देखते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं अपन कि जो फिनाइलैनिन होता है, ठीक है, फिनाइलैनिन इज हाइड्रोक्सिलेटेड एट पैरा पोजीशन बाय फिनाइलैनिन हाइड्रोक्सिलेज। जो फिनाइलैनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है यार, वो क्या करता है, जो अपना फिनाइलैनिन होता है ना, उसकी पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप लगवा दे रहा है और प्रोड्यूस करवा दे रहा है टायरोसिन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइलैनिन भी अपन इसको बोल सकते हैं टायरोसिन को, ठीक है। दिस इज एन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि ये रिएक्शन है वो इर्रिवर्सिबल होती है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ स्पेसिफिक कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम कौन होता है, अपना बायोप्टेरिन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था टेट्रा हाइड्रो बायोप्टेरिन, ठीक है, वो कोएंजाइम होता है, वो अपना हाइड्रोजन ग्रुप ट्रांसफर करवा रहा है, ठीक है। कंटेन टेरिडिन रिंग, ठीक है, उसमें क्या होती है, टेरिडिन रिंग होती है, ठीक है, विच इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू फॉलेट, वो की स्ट्रक्चरली रिलेटेड किससे करती है, फॉलेट से, ठीक है। इतना अपने को समझ आ गया। आगे चलते हैं यार, जो अपना एंजाइम होता है, ठीक है, कौन सा, फिनाइल एलेनिन, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज, ये क्या अपना एंजाइम है, ठीक है, इस प्रेजेंट इन लीवर, और वो प्रेजेंट कहाँ होता है, लीवर में होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। और देखते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1 एटम, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, इनटू पैरा पोजीशन, वो पैरा पोजीशन जाता है किसकी, फिनाइलैनिन की, ठीक है। वाइल टुगेदर 2 एटम ऑफ O2 इज रिड्यूस, वहाँ पे 2 एटम रिड्यूस होते हैं O2 के, और फॉर्म क्या करते हैं, वाटर, जो मैंने आपको रिएक्शन में बताया था। इट इज द टेट्राहाइड्रोप्टेरिन दैट सप्लाइज रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट विच प्रोवाइड बाय NADPH। NADPH से अपने को हाइड्रोजन मिल रहे थे जो कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट होते हैं। भाई इक्विवेलेंट जाके क्या कर रहे थे ऊपर, उससे जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था अपने पास O2 का, उसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या बना रहे थे, वाटर बना रहे थे रिड्यूस होके, ठीक, ऑक्सीजन के रिड्यूस होके, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इनकॉर्पोरेट होकर OH बना के पैरा पोजीशन ऑफ फिनाइल एलेनिन पे लाके लग जाता है, जिसकी वजह से अपने टायरोसिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ थ्योरी लिख रखी यार, जो मेन था मैंने आपको रिएक्शन में बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, डिग्रेडेशन ऑफ टायरोसिन या फिर फिनाइल एलेनिन, ठीक है। इसका पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर से, ठीक है, स्ट्रक्चर से आपको पहले समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा आपको इसकी थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, जो स्टार्टिंग में अपना क्या है, फिनाइल एलेनिन है, ठीक है, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, टायरोसिन में, ये तो अपन ने सिंथेसिस में देख लिया था, ठीक है। और जो यहाँ पे एंजाइम लग रहा था अपना, वो कौन सा लग रहा था, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना जो रिएक्शन हो रहा है, वो अपना यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ट्रांसअमीनेशन, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना रखी है यार। उसमें क्या होता है, जो अपने अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं उनका कन्वर्जन किस में हो जाता है, अल्फा कीटो एसिड्स में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट रहता है ना, वो अपनी ऑक्सीजन ट्रांसफर करवा देता है अल्फा कार्बन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है।
वहाँ पे जो टायरोसिन है इसका अल्फा कार्बन ए वाला होगा, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस पर ऑक्सीजन आके लग जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आके लग गई है। इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट किसका हो गया है, कीटोन ग्रुप का, ठीक है, कीटोन ग्रुप बन गया है। तो मतलब ये क्या हो गया अपना, अपन मान सकते हैं इसको कि ये अपना अल्फा कीटो एसिड हो गया, ठीक है। अल्फा कीटो एसिड मतलब पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, कीटो एसिड है। और यहाँ पे जब अपना जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट लेते थे तो वो क्या करता था, वो अपना अल्फा अमीनो ग्रुप से, जो अल्फा अमीनो ग्रुप रहता है ना, ठीक है, वहाँ से NH3 पॉजिटिव ग्रुप ले लेता था और उसकी वजह से फॉर्मेशन करता था एल ग्लूटामेट का। तो इसका अपना एल ग्लूटामेट का यहाँ फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इतना अपने को समझ में आ गया। और यहाँ पे जो एंजाइम लग रहा है वो लग रहा है अपना टायरोसिन ट्रांसअमीनेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टायरोसिन का ट्रांसअमीनेशन हो रहा है। अब आगे बात करते हैं, और अपना बन गया क्या, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अपना एंजाइम लग रहा है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस, डीहाइड्रोजिनेस, ठीक है, डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम लग रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा यार, इसकी वजह से अपने दो काम होंगे, एक तो होगा अपना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होगा, मतलब OH ग्रुप का लगना। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 बाहर निकलती है। तो इसमें यार देखो एस्कॉर्बेट लेते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बेट हो गया अपना। एस्कॉर्बेट में क्या होगा, यहाँ पे CO2 निकल रहा है, ये आपको दिख रहा है, और साथ में वाटर निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिहाइड्रेस डी कार्बेट, ठीक है, ये निकलता है, मतलब टूट के बनता है। अब इससे क्या होता है, अपनी CO2 तो निकल रही है अपनी यहाँ बाहर, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब बट यहाँ पे क्या होता है, जो अपनी रिंग थी, ठीक है, जो अपनी रिंग थी, तो रिंग पे आके OH ग्रुप और लग जाता है एक और, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहा है मेनली। और जो यहाँ पे एंजाइम है ना, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, वो किसके साथ काम कर रहा है, कॉपर 2+ के साथ। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, कॉपर के साथ काम कर रहा है। तो इसकी वजह से अब जो फॉर्मेशन होगा ना यार, वो बनता है अपना होमोजेंटिसेट, ठीक है। ये भाई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। जब होमोजेंटिसेट बन जाता है यार, तो इसके बाद इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे अपन, ठीक है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेस एंजाइम के साथ, ठीक है। और वो भी किसके साथ रहता है अपना एंजाइम, Fe2+ के साथ काम करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लग रही है, और इसके बाद फॉर्मेशन किसका होगा यार, इसके बाद जो अपना फॉर्मेशन होने वाला है ना, वो होगा अपना 4, ठीक है, 4 मेलिल एसीटो एसीटेट, ठीक है, ये अपना बना रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे देखो एक चीज़ हो रही है कि जो अपना यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जो अपना OH ग्रुप था ना यार, ये OH ग्रुप यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और क्या बना रहा है, कीटो ग्रुप। और जो ऊपर वाला OH ग्रुप था ना, वो उसको भी क्या हो रहा है, वहाँ पे वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। तो यहाँ पे क्या कीटो ग्रुप बन जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी कीटो ग्रुप बन गया। बट लेकिन यहाँ पे एक और ग्रुप और बन जाता है, जो कार्बन रहता है ना उसके साथ O- बनेगा, और ये रिंग टूट जा रही है, ठीक है। टूटने की वजह से क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कीटो ग्रुप एक ए वाला बन गया अपना, ठीक है, और एक ऊपर कीटो ग्रुप बन गया। और जो साइड चेन थी ना यार अपनी CH2CO- की, वो तो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ यार, ठीक है, आपको इनको एग्जाम में बना के नहीं आ रहा है, बस आपको ये रिएक्शंस डिग्रेडेशन याद हो जाए, इसलिए मैं आपको इनको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ बस समझना है, और जो मेनली आपको याद करना है वो इनके नाम याद करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि आप इनको बना सको, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे टूट रही थी ना यार रिंग, उसी को इन्हें यहाँ पे एलिपैटिक स्ट्रक्चर दे दिया, मतलब एक रिटर्न व्यू में दे दिया, रो व्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कुछ इस प्रकार से ये अपना बन जाएगा, ठीक है। और अपन इसको एक लंबी चेन में निकालेंगे तो, ठीक है, सीधा कर देंगे उस रिंग को, तो टूटी वाली को। तो ये बन गया। अब इसमें क्या होगा, अब जो अपना यहाँ पे बना था, अब उसमें क्या हुआ, आइसोमराइजेशन, ठीक है। जब आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पे एंजाइम लगेगा, ठीक है, मेलिल एसीटो एसीटेट आइसोमेरेज, ठीक है। और फॉर्मेशन किसका करेगा यहाँ पे, 4 फ्यूमरल एसीटो एसीटेट का, ठीक है, इसका हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे OH CO- ग्रुप यहाँ था, बट वो अब आइसोमराइजेशन की वजह से इस साइड आ गया, ठीक है, चेंज हो गया। तो आइसोमराइजेशन हो गया, आइसोमराइजेशन की वजह से बना अपना क्या, 4 फ्यूमरल एसीटो एसीटेट, ठीक है, इतना बन गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे वाटर की मदद से एक रिएक्शन होता है, जैसे अपन हाइड्रोलेस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा लग रहा है अपना, फ्यूमरोलो फ्यूमेरल एसीटो एसीटेट हाइड्रोलेस, ठीक है, जो कि एंजाइम का नाम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस वजह से अपना स्प्लिटिंग हो जाएगा, जो अपना 4 फ्यूमरल एसीटो एसीटेट था, ठीक है, और फॉर्म किसका कर देगा, फ्यूमरेट का फॉर्मेशन कर देगा, और एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है।
इतना अपने को समझ में आ गया। जो फ्यूमरेट होता है दिस इज अ इंटरमीडिएट ऑफ टीसी साइकिल, ठीक है। तो ये टीसी साइकिल में चला जाएगा और अपना काम करने लगेगा, ठीक है। और अपने को पता है अगर टीसी साइकिल में चला गया तो क्या करेगा ये, मतलब ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। रिवर्स ऑफ, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। अब जो एसिटोएसिटेट होता है ये अपनी क्या होती है यार, कीटोन बॉडीज होती हैं, इतना अपने को पता है। कीटोन बॉडीज का जब अपना क्या करते हैं डिग्रेडेशन करवाते हैं तो अपना क्या निकलता है, एसिटाइल कोएंजाइमी। और एसिटाइल कोएंजाइमी होता है ना वो अपना फैटी एसिड सिंथेसिस करवाता है। तो यहाँ पे अपना फैट का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए बोल रहा था मैं कि एक ग्लाइकोजेनिक, ठीक है, एंड कीटोजेनिक दोनों होता है, ठीक है। फिनाइल एलिन एंड टायरोसिन ये दोनों के दोनों अपने ग्लूकोजेनिक, ठीक है, एंड कीटोजेनिक होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा यार जो मैंने बताया आपको यहाँ पे सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। और आप इसको ना एक बार मेरे नोट से पढ़ लेना, ठीक है, तो इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये तो अपना हो गया चार्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ तो आपको इसकी थ्योरी ना अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको अपन ने इरेज कर लिया, गंदगी अच्छी नहीं होती यार, गंदगी को साफ करके रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सफाई कर दी। अब यहाँ पे देखिए आप, डिग्रेडेशन ऑफ टायरोसिन, ठीक है, या फिर फिनाइल एलेनिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट टू द टायरोसिन मोस्टली इन लीवर, लीवर में होता है कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम दे रखा है टायरोसिन ट्रांस अमीनेस, ठीक है, इज अ पीएलपी डिपेंडेंट, मतलब कि पायरीडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक। इट इज़ द, ये अपना क्या होता है, बताओ क्या होता है, सोच लो फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये अपना क्या होता है, ये अपना होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि क्या करवाता है, ट्रांसफ़र करवाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करवाता है ग्रुप्स को। तो जो अपना टायरोसिन ट्रांसअमीनेस रहता है वो अपना पायरीडॉक्सिल फॉस्फेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो मैंने आपको ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन बताया था वहाँ पे भी जो अपना ट्रांसअमीनेस रखता था वहाँ पे भी अपना पीएलपी डिपेंड करता है, मतलब कि जहाँ पे भी आपका ट्रांसअमीनेस एंजाइम आ रहा है ना वहाँ पे पीएलपी एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, याद रख लेना, एमसीक्यू भी आता है तो पीएलपी बेधड़क होकर माराना, ठीक है। आगे देखते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है, ठीक है, यहाँ पर डाई ऑक्सीजनेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या कैटालाइज करता है, पहला करता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, मैंने आपको रिएक्शन में बताया था, यहाँ पे फिर से बताता हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हो यार, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये अपना एंजाइम है पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है, फिनाइल पायरुवेट डाईहाइड्रोक्सीजनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये CO2 निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। आगे देखते हैं यार, सेकंड क्या बोल रहा है अपना पॉइंट, सेकंड पॉइंट अपना ये बोल रहा है कि सेकंड क्या करवा रही, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइल रिंग, जो फिनाइल रिंग थी ना उसके ऊपर क्या हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब कि जो रिंग थी उसके ऊपर क्या लगवा रहा है ये OH ग्रुप, ठीक है, ये वाला। तो ये दो रिएक्शन करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंजाइम है यार मैंने उन्हीं के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रखा है कैटाबॉलिज्म में। और आपको इसको और एक्सटेंड करना होना यार तो जो रिएक्शन थे याद करवाएं आपको, वही कि वही लिखाना किससे कन्वर्ट हो रहा है, इससे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और जो अपना फ्यूमरेट होता है बताया मैंने आपको, ठीक है, वो क्या होता है, प्रिकर्सर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ठीक है, जहाँ से वो ग्लूकोज बनवा देगा। और जो एसिटोएसिटेट होता है यार ये अपनी कीटोन बॉडी होती है जो कि सिंथेसिस करवाती है अपनी फैट की, ठीक है। थेरेपी बोथ आर ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, देयर फोर बोथ आर ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, मतलब कि इसलिए कीटोजेनिक और ग्लाइकोजेनिक दोनों होते हैं। तो यार यही था पूरा का पूरा अपना, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में। जो अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं आपके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें अपना क्या डोपामिन वगैरह होता है, थायराइड हार्मोन, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। और इसको ना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरे नोट से एक बार देख लेना, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। और बाकी यार अगर आपने मेरे चैनल पर नए हो ना यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आपको वीडियो लाता रहूँगा मैं और ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।